तो कैसे हो भाई आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। 2 से 3 दिन बचे हैं एग्जाम के और आप भी जानना चाहते हो कि एग्जाम में ऐसा क्या आ रहा है, खासकर जिसका फर्स्ट डे एग्जाम है। तो वो आज उनके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आओ जिसमें बताऊंगा कि उनको क्या जरूर करके जाना है, क्योंकि वो 2-3 नंबर जो आप बढ़ा सकते हो ये वीडियो देख के ये आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे भाई। तो ये टॉपिक्स जो मैंने लिखे हुए ये जरूर करके जाना। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखना, उसमें हर एक चीज डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पढ़ाई होती रहती है, मेंटरशिप भी चलती रहेगी। लेकिन भाई 14 दिसंबर द हॉरर डे, इस दिन बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं। 100 गाड़ियां नेशनल हाईवे 152 डी पे। पहले ये वीडियो देखो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे भाई। वीडियो देखो ये भाई। पढ़ाई होती रहेगी लेकिन जब तक आप रोड पर, इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। पहली बात तो जब आप ड्राइव कर रहे हो तो सेफ ड्राइव करो, स्पीड में ड्राइव मत करो। दूसरी चीज भाई, अभी ठंड का सीजन चल रहा है, फॉग हो रही है। आज भी न्यूज आई है कि मुंबई हाईवे पे, दिल्ली मुंबई जो हाईवे है उस पे भी 25-30 गाड़ियां एक साथ टकराई हैं। 152 डी पे 100 गाड़ियां एक साथ टकराई हैं, जिसमें काफी लोगों की मौत हो गई है भाई, जो कि बहुत ही दुखद घटना है। तो अगर भाई आपको कहीं जाना है तो क्या तो पहले दिन जाओ। आपका एग्जाम है, एग्जाम भी अभी काफी बच्चों का दूर दूर आ रहा है, तो जाना है तो भाई पहले दिन चले जाओ। सुबह सुबह फर्स्ट शिफ्ट में है तो जल्दी निकलने की कोशिश मत करो। फॉग है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप पहले दिन एग्जाम देने जाओ। एक चीज और सीखने को मिल रही है कि इसमें देखो भाई, जब जॉब नहीं लगती है तो कैसे नाइट्स में ट्रैवल करना पड़ता है, कैसे ट्रक जो भाई चला रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर ट्रक ही एक्सीडेंट हुए हैं। तो भाई पढ़ लो, मेहनत कर लो। जॉब लग गई तो 9 से 5 की जॉब होती है। चलो पुलिस में तो फिर ज्यादा होता है, लेकिन मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब में 9 से 5 होता है। तो मेहनत कर लो भाई, नहीं तो बहुत दिक्कतें हैं, लाइफ बहुत ही मुश्किल है। स्टार्ट करते हैं अब कि लास्ट मोमेंट में आपको क्या करना चाहिए। और आपको कोई और भी, जैसे भाई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे क्विज करवाता रहता हूं, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना भाई। स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कि आपको मैथ्स में क्या करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने लिए है। या रीजनिंग से स्टार्टिंग कर लेते भाई। रीजनिंग में आपको क्या जरूर पढ़ के जाना है। रीजनिंग में जो आपको प्रैक्टिस करनी है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। और ऐसा नहीं है, ये मैं अभी बता रहा हूं, टेलीग्राम चैनल पे बार बार मैं वॉइस कॉल भी करता रहता हूं, बच्चों के साथ डिस्कशन करता हूं, तब भी मैंने ये बातें बार बार बताई हैं। जब सीजीएल हुआ था उसके बाद भी बताया था और अभी फिर बता रहा हूं कि मैक्सिमम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा रीजनिंग सीपीओ का एग्जाम मैं देख के आया हूं भाई, तो मेरे को पता है अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि रियल टाइम एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। और कांस्टेबल का एग्जाम भी देख के आएंगे तो आपको बताएंगे कि क्या एग्जाम में आ रहा है। फिर रीजनिंग बहुत ही बेसिक है, सिली मिस्टेक्स ना हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मॉक्स की आप प्रैक्टिस करो। डेली 2 से 3 मॉक लगाओ, क्योंकि काफी बच्चों का भी जनवरी में भी एग्जाम है। तो 2 से 3 मॉक्स लगाने से क्या होता है कि नंबर आ रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सिली मिस्टेक्स होंगी वो अवॉइड हो जाएंगी। तो आप एक तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और एक मॉक प्रैक्टिस करो। बाकी रीजनिंग बहुत आसान है, कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। कैलेंडर क्लॉक के क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करके जाना, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए। बाकी सिंपल है, डाइस से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा जो सीरीज है फिगर काउंटिंग, हाँ दूसरा टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है वो है फिगर काउंटिंग भाई। फिगर काउंटिंग से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एक बार अच्छे से देख लेना कि स्क्वायर कैसे काउंट करने हैं, ट्रायंगल कैसे काउंट करनी है, तो देख के जाना भाई, इससे बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी ओवरऑल रीजनिंग का लेवल बहुत इजी है, कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। तो कोशिश जो हमारी पिछले 6 से 7 महीने से, जब से आपको रेगुलर गाइडेंस कर रहा हूं, बार बार एक ही बात बताई है, यहाँ 25 में से 25 का टारगेट होना चाहिए। बिल्कुल आराम से देख के करना, कोई जल्दबाजी मत करना। गलती की तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। और इस साल हमें वर्दी जरूर पहननी है भाई, मतलब इस साल एग्जाम देंगे तो नेक्स्ट ईयर वर्दी पहनने का जो सपना है वो पूरा करना है हर हाल में। रीजनिंग के बाद बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स बहुत बेसिक आ रहा है, बिल्कुल ही सीपीओ में अभी देखने को मिला है कि बहुत इजी मैथ्स आ रहा है, ऐसा हार्ड कुछ भी नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद है
तो आप कर लोगे भाई, फॉर्मूला याद है तो कर लोगे। ज्यादातर क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क, देखो इसके अलावा चलो ये तो सब करके ही जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, परसेंटेज से वोटिंग वाले क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन सारे की मार्क प्राइस जितना है, डिस्काउंट इतना हो गया, तो वो सब बताना आपको, और टाइम एंड वर्क हो गया। इसके अलावा बोथ स्ट्रीम्स के क्वेश्चन कम देखने को मिल रहे हैं, और एक ट्रेन वाला क्वेश्चन जरूर आ रहा है कि एक मैन को 100 सेकंड में क्रॉस करता है, प्लेटफॉर्म को 130 सेकंड में क्रॉस करता है, तो उसमें वो लेंथ बताने वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये अच्छे से कर लेना। लेकिन जो मेन फॉर्मूले आपको पढ़ के जाने हैं वो है पॉलीगन भाई। पॉलीगन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं, आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स बता दिए जाएंगे, आपसे इंटीरियर एंगल पूछ लेगा, आपको इंटीरियर एंगल बता दिया, नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछ लेगा, तो एक बार जरूर पॉलीगन के, और जो इनके फॉर्मूले हैं, ये जो फॉर्मूले हैं ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, बाकी कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा भाई। डेली वहां पे क्विज भी होती रहती है और इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बार बार शेयर भी की हैं, तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लो भाई। उसके बाद पॉलीगन के अलावा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है प्रिज्म और पिरामिड। पहले मैंने ये जब वो सीरीज करवाई थी तब ये क्वेश्चंस नहीं करवाए थे क्योंकि टीसीएस नहीं पूछ रहा था, लेकिन एडीक्यूटी पूछ रहा है, बार बार प्रिज्म पिरामिड्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा स्फेयर हेमिस्फेयर भी करके जाना है, वो तो करना ही करना है, मतलब आपको स्फेयर हेमिस्फेयर कोन और सिलेंडर, ये तो आपको करना ही करना है भाई। लेकिन उसके अलावा दो नए टॉपिक्स अभी पॉलीगन प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आपको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, देखो मेंटरशिप बहुत लोग कर रहे हैं यार, लेकिन उनकी मेंटरशिप में क्या फर्क है, वो एक पीडीएफ कॉमन पीडीएफ बना रहे हैं, 10 लाख बच्चों को सेम पीडीएफ चिपका रहे हैं। अपनी मेंटरशिप में वो सब बातें नहीं है भाई, अपनी पर्सनल मेंटरशिप है। अगर आप पर्सनल मेंटरशिप में एनरोल करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना भाई, इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको खुद कॉल करूंगा। पर्सनल मेंटरशिप जहां आपके मॉक्स में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, कोई सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हो, कैसे जीएस में इंप्रूवमेंट किया जाए, जीएस हम डेली पर्सनल मेंटरशिप वाले बच्चों के साथ डेली मैं 1 घंटे जीएस खुद डिस्कस करता हूं, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स कैसे करनी है, हर एक चीज खुद से याद करवाई जा रही है भाई। तो आप भी इस पर्सनल मेंटरशिप प्लान में एनरोल कर सकते हो। आपका एग्जाम चाहे जीडी का हो, एमटीएस का हो, DSSB हो, यूपीएसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, आप इस प्लान में एनरोल कर सकते हो भाई। मेरे को एक मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। उसके बाद मैथ्स में ये हो गया, डिस्काउंट की क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, एक क्वेश्चन एवरेज से जरूर आ रहा है भाई, एक क्वेश्चन एवरेज से जरूर देखने को मिलेगा, एवरेज करके जाना, बढ़िया टॉपिक है, गलती मत करके आ जाना भाई। तो एक बार ठीक से देख लेना एवरेज टॉपिक। उसके बाद कंप्यूटर का तो अभी ऐसा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जीएस में बार बार बताया है, पॉलिटी पढ़ लो आप, पॉलिटी में आर्टिकल अमेंडमेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्टिकल अमेंडमेंट्स, और जो 51A में जो 10-11 ड्यूटीज हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है 11, वो जरूर याद कर लेना, उससे 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई, 100% क्वेश्चन आएगा, लिख लेना। इसके अलावा फंडामेंटल आर्टिकल्स हो गए, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कमेटीज हो गई, वो सब पढ़ लेना, बाकी कुछ खास नहीं आ रहा है। कुछ आर्टिकल्स और इंपॉर्टेंट थे वो भी मैंने टेलीग्राम में शेयर किया हुआ है, वहां से आपको मिल जाएंगे। पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में हर हाल में 5 ईयर प्लान से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 5 ईयर प्लान के, वो सब आप पढ़ के जाना भाई, आपको पता चलेगा 2 क्वेश्चन गारंटेड आपके एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। उसके बाद एक टैक्स सिस्टम, टैक्सेस के बारे में पढ़ लेना कि भाई पर्सनल डिस्पोजल इनकम क्या होती है। और इसके अलावा एक और भी चीज है जो हमारे इंस्टीट्यूट है, जैसे सिडबी है, नाबार्ड है, आरआरबी है, इनकी स्थापना कब हुई, कौन सी कमेटी के बेस पे हुई, ये टॉपिक भी आप जरूर से देख के जाना। फिर बात आती है स्ट्रैटेजी के, जो कि
ये उम्मीद है मेरे को 6 से 7 क्वेश्चन, 5 से 7 मान लो, और यहां से भी 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री कम आ रही है, इतना ध्यान मत देना। बायोलॉजी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बायोलॉजी में न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, सेल, ह्यूमन बॉडी, इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। खासकर सेल और ह्यूमन बॉडी जरूर करके जाना भाई। सेल तो 100% करके जाना। सेल लिख भी देता हूं कि बायोलॉजी में आपको, क्योंकि जब एग्जाम आएगा जब देख लेना, सेल से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये अपनी गारंटी भाई। उसके बाद स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। स्टैटिक जीके में आपको डांस से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं भाई। डांस हो गए, फेस्टिवल हो गए। एक नया टॉपिक और देख रहा हूं मैं, फोक सॉन्ग्स। सीपीओ में तो नहीं आए हैं ये फोक सॉन्ग, लेकिन सीएचएसएल में देखने को मिले हैं। कौन कौन से फोक सॉन्ग पूछे गए थे वो मैंने क्विज के फॉर्मेट में डाले हुए, आप एक बार जरूर चेक करके जाना भाई, रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चंस। फोक सॉन्ग के बाद हमारे लिए सेंसस इंपोर्टेंट है। सेंसस 2011 से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद बुक एंड ऑथर्स, उसके बाद स्पोर्ट्स और अवार्ड्स। जैसे स्पोर्ट्स में अभी मेरे एग्जाम में जब सीपीओ का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि चेस का जो डायमेंशन होता है वो कितने बाई कितना, तो 8x8 होता है। ठीक है, स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे अभी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हुई है, एशिया कप हुआ है, 71st नेशनल गेम्स हुए हैं, उसके अलावा यूथ गेम्स, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हो रही है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो ये करंट से रिलेटेड आएंगे। अवार्ड्स में आप जाओगे तो पेन पिटिजर प्राइज है जो लैला अबू लैला को मिला है। उसके अलावा एक मैन बुकर्स प्राइज है, वो इंपॉर्टेंट है, तो ये देख के जाना भाई। इसके अलावा डेज से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे अभी मेरे एग्जाम में आया था कि नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को होता है, वो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछा गया था। तो ये टॉपिक्स तो कम से कम आप जरूर करके जाना, इनसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स जो मैं सोच रहा हूं कि मार्च से लेके अक्टूबर तक सफिशिएंट रहेंगे भाई। इनकी पीडीएफ जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाली हुई है, वहां से इंग्लिश और हिंदी बाइलैंग्वेज है, आप देख लेना, दोनों मीडियम्स में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एक अपॉइंटमेंट्स में आप देख सकते हो, जैसे सीजीआई सूर्यकांत है 53 नंबर के, ऐसा 54वें नंबर के, एक बार चेक कर लेना। नए वाइस प्रेसिडेंट बने हमारे सीपी राधाकृष्णन, उसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो डीआरडीओ के कौन हेड है, या फिर रो के प्रयाग जैन है, तो इस प्रकार रो हो गया, सीबीआई हो गया, इनके जो प्रमुख है उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। हाल फिलहाल में जो गवर्नर्स चेंज हुए, क्योंकि हमने देखा गवर्नर्स से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। एक बीएनएस और बीएसए वाला टॉपिक भी देख के जाना भाई। सीएचएसएल में तो कम क्वेश्चंस आए हैं और सीपीओ में आए भी नहीं, लेकिन बीएनएस और बीएसए आपके एग्जाम में पूछ सकता है भाई। इनसे रिलेटेड कि बीएनए ने किसको रिप्लेस किया है, बीएसए ने किसको रिप्लेस किया है, कितने इनमें सेक्शंस होते हैं, बस इतना ही पढ़ना, ज्यादा कुछ नहीं, जो सबको बेसिक बातें पता है। एविडेंस एक्ट को किसने रिप्लेस किया है, ऐसी बातें आप जरूर पढ़ के जाना भाई, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक्स है, आपसे इनका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम के बाद आप आके बता देना कि इनमें से ऐसा क्या क्या पूछा हुआ था। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में आपको बताया, रीजनिंग और मैथ बहुत इजी लेवल है, बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद है आप कर जाओगे। नंबर सिस्टम से कम क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। डिस्काउंट से नहीं आ रहे, मिक्सचर एलिगेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, मिक्सचर एलिगेशन जरूर करके जाना। उसके अलावा टाइम स्पीड डिस्टेंस तो आपको बता ही दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी और ज्यादा अगर आपको कोई डाउट है, कोई कॉमेंट है, तो आप मेरे को मेरे नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो। कोई भी आपका छोटा बड़ा भाई बहन तैयारी कर रहा हो, जिसको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, जो आपसे पर्सनली बातें करे, आपके डाउट सुने, उनको समझे, उनका सॉल्यूशन करे, तो आप इस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है या कुछ और है तो उसके लिए भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो भाई। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मैं टॉपर्स विजन को आप ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस को देखते रहो भाई, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। और दिल्ली पुलिस का एग्जाम कैसा आया है वो भी हम फर्स्ट डे फर्स्ट ट्रिप आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।